आपने तो कुछ लिया ही नहीं। अरे थोड़ा सा दो। गिरीश जी, सूरज के बचपन में ही इसके पिताजी का देहांत हो गया था। उसके बाद से मैं ही इसकी माँ हूँ और मैं ही इसकी पिता। मैं समझ सकता हूँ मालती जी, रश्मि को भी मैंने बिना उसकी माँ के पाला है। ये दोहरी जिंदगी हो जाती है, दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है। खैर, शास्त्री जी बता रहे थे कि तुम मार्केटिंग में नौकरी कर रहे हो। जी, मैं रूपक टेक्सटाइल में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ। अरे वाह, बहुत मेहनती है मेरा सूरज, और जल्दी इसको तरक्की भी मिलने वाली है। लो रश्मि भी आ गई। आओ बेटा, चाय दो। लीजिए। जी, थैंक यू। थैंक यू बेटा। पापा लीजिए। बैठो। रश्मि, ये सूरज हैं। हाय। और ये इनकी माता जी हैं, मालती जी। नमस्ते। नमस्ते। गिरीश जी, मुझे लगता है हमें इन दोनों को आपस में बात करने देना चाहिए। जरा जान ले एक दूसरे को। जी बिल्कुल, आइए मैं आपको घर दिखाता हूँ। आइए, देखिए यहाँ सीढ़ी। हाँ, वैसे एक बात पूछूं आपसे, वैसे आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? जी, मुझे दोस्त बनाना, घूमना, मौज करना, गाना गाना, ये सब बहुत पसंद है। और आपको? मुझे तो बस वर्कआउट करना पसंद है, और कोई शौक नहीं है मेरे। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगी? जी नहीं। आप बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। सूरज बेटा, कैसी लगी रश्मि? जी बहुत अच्छी। रश्मि तुम्हें? लीजिए गिरीश जी, इन लोगों ने तो फैसला भी कर लिया। अब देर किस बात की? तो मुंह मीठा कीजिए। हाँ। ले बेटा। फिर आप खाओ। खिला। आइए ना। तुम्हें देखकर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे इतनी खूबसूरत बीवी मिली है। मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं ना? नहीं, क्योंकि सच सपने से भी बड़ा होता है। और मैंने आपके अंदर एक प्यारा सा दिल देखा, जिससे मुझे भी प्यार हो गया। लेकिन मैं एक छोटी सी नौकरी करने वाला इंसान, तुमने कभी तो सोचा होगा ना कि तुम्हारी शादी किसी अमीर बंदे से हो? क्योंकि मैंने हमेशा से पैसे से ज्यादा प्यार को माना है। पैसे तो लाइफ में हम कमा लेंगे, पर अगर लाइफ में प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। क्या बात, बहुत रोमांटिक हो। हाँ,
जरूर कॉलेज में कोई ना कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड रहा होगा। जी नहीं, मैंने गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाई की है। तो फिर मोहल्ले में? नहीं नहीं। नहीं। वाह, ये तो मैं डबल लकी हो गया, क्योंकि मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी बीवी ऐसी हो उसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो। रश्मि, रश्मि, माँ, आपने रश्मि को देखा क्या? मेरे उठने से पहले उठ गई। होगी यहीं कहीं। वैसे सूरज, एक बात बोलूं? कहिए। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि रश्मि के साथ तेरा रिश्ता पक्का हो जाएगा। बहुत खुशनसीब है तू। लेकिन माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? देख सूरज, माँ हूं तेरी, तुझे समझाना मेरा फर्ज बनता है। देख, तू बुरा मत मानना सूरज, लेकिन तू उसे देख और अपने आप को देख, अपनी तनख्वाह देख। ऐसे में रश्मि जैसी सुंदर और पढ़ी लिखी बीवी मिलना बड़ी किस्मत की बात है। लेकिन ऐसे में पति के ऊपर एक और जिम्मेदारी आ जाती है कि वो इस बात का ध्यान रखे कि उसकी पत्नी क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है। वरना बेटा, तू तो जानता है आजकल का जमाना कितना खराब है। आए दिन न जाने क्या क्या सुनने को मिलता है। क्या? सीरियसली? पर तुझे आना चाहिए था शादी में, पता है हमने बहुत मजे किए। अरे सच में, सच बता रही हूँ। और उसके बाद तो क्या बता, हम तो डांस करते करते थक गए। हाँ हाँ हाँ, वो भी। हेलो हेलो। हेलो नमिता, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। आपने फोन क्यों छीना? मैं बस देख रहा था कि तुम किससे बात कर रही हो। छीनने की क्या जरूरत है? मांग लेते, मैं फोन दे देती। अरे यार, वो बस ऐसे ही, छोड़ो ना। अब मैं देखती हूँ। रुको, मैं देखता हूँ। अरे देखने देना बहू को। नहीं नहीं, मैं देखता हूँ, तुम ये लेके अंदर जाओ। राज, सूरज, कैसा है? बढ़िया। आज अंदर आजा। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। कैसे हो आप? अच्छी हूँ, तुम कैसे हो राज? बहुत अच्छा हूँ। बैठो। और बता, कब आया मुंबई से? आज सुबह ही आया हूँ। तो आते ही पता चला कि तूने शादी कर ली है और हमें बताया भी नहीं। तो सोचा मिल के आता हूँ, तो देखूं तो हमारी भाभी कैसी लगती है, हैं? क्या बताऊं यार, सब कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ कि कुछ बताने का मौका नहीं मिला। और तुझे कितने फोन किए और तेरा एक भी फोन नहीं लगा। सब नॉट रीचेबल, नॉट रीचेबल। खैर छोड़, मिलाता हूँ तेरी भाभी से। ये रही तेरी भाभी। रश्मि, ये मेरा दोस्त है राज, मेरा बचपन का दोस्त, और हम ऑफिस में साथ में ही काम करते हैं। भाभी नमस्ते। कैसे हो आप? बस ठीक हूँ। अच्छा काम करो, राज के और मेरे लिए गरम गरम चाय लेकर। ठीक है, अभी लाई। तुम लोग बातें करो, मुझे थोड़ा काम है। जी। यार तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला।
तूने कभी बताया नहीं कि तेरी इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड थी। गर्लफ्रेंड और मेरी? अरे नहीं बाबा नहीं, तू तो जानता ही है ये सब मेरे बस की बात नहीं है। ये तो माँ की पहचान में शास्त्री जी हैं, उन्होंने ही रिश्ता करवाया। सच? सही है यार, तू तो बड़ा किस्मत वाला है जो तुझे इतनी सुंदर वाइफ मिली है। यार मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा यार कि तेरी बीवी है। क्या बात है। बस बस, मैं दे दूंगा। एक काम करो, तुम जाओ। अरे क्यों जाने दे रहा है भाभी को? भाभी को बैठने देना। आइए ना भाभी जी, बातें करते हैं। आइए आइए। हाँ। अरे अरे, कहाँ बैठने जा रही हो? बोला ना अंदर जाओ, जाकर देखो माँ क्या काम कर रही है। उनका हाथ बटाओ जाकर। ठीक है। यार तू थोड़ी देर बैठने तो देता हूँ ना, साथ में कुछ बात करते, जान पहचान होती। और अरे नहीं यार, ठीक है, औरतों को इतना भी सर पे चढ़ाकर नहीं बिठाना चाहिए, थोड़ा टाइट करके रखना चाहिए। चाय पी। रश्मि, क्या जरूरत थी राज को ऐसे मुस्कुराकर देखने की? हाँ? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। वो तुम्हें खूबसूरत भाभी बोल बोल के देखी जा रहा था और तुम भी उसे बड़े प्यार से मुस्कुराकर देख रही थी। हाँ? सब देख रहा था मैं। अरे सूरज, अब वो आपके दोस्त है ना, तो उनके सामने थोड़ा अच्छा बिहेव करना पड़ता है, वरना वो क्या बोलते हैं कि आपकी बीवी तो एकदम खड़ूस है। अरे वो कुछ भी सोचे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम आगे से याद रखना, बाहर से कोई भी गैर मर्द अंदर आया तो तुम उसके सामने नहीं जाओगी। याद रहे। किसकी याद में गा रही हो गाना? अरे आप कब आए? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। गाना किसकी याद में गा रही हो? किसकी याद में गाऊंगी? आप भी ना, मैंने आपको बताया था ना, मुझे प्लांट्स में पानी डालना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ऐसे करने से ना ये आपको थैंक यू बोल रहे हैं, और ऐसे में कोई भी गाना गा लेती हूँ जो भी मन में आता है। अच्छा दिखाओ जरा, मैं भी तो देखूं कि कितना थैंक यू बोलते हैं पौधे, और इतना रोमांटिक गाने गाने का मन करता है। मैं भी देखता हूँ जरा। अरे मुझे तो कुछ नहीं बोल रहे पौधे। एक काम करता हूँ, गाना चेंज करके देखता हूँ, शायद कुछ बोल रहे। एक बात हमेशा याद रखना, ये सारे गाने सिर्फ मेरे लिए होने चाहिए, समझी? पापा, अरे बस बस। अब जाके आपको मेरी याद आई ना? मुझे तेरी याद हमेशा ही आती है। जरूरी काम से बाहर गया था, वापस आते मिलने चला आया। अरे गिरीश जी आप, नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं? जी मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? दामाद जी नजर नहीं आ रहे? पापा सूरज ऑफिस गए। मैं सूरज को फोन करके आती हूँ, आप तब तक बैठिए।
आइए ना पापा, चलो बैठे। ये ले। बाप रे पापा, इसकी क्या जरूरत थी अब? जरूरत थी, तू नहीं समझेगी। तू ठीक तो है ना? हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है बेटा, तुझे इतनी अच्छी ससुराल मिली है, इतना प्यार करने वाला पति और इतनी अच्छी सास मिली है तुझे। तू बहुत भाग्यशाली है बेटा। गिरीश जी, सूरज से अभी बात हुई, वो फील्ड पर है तो आने में थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए, तब तक हम आपको अपना घर दिखा देते हैं। हाँ जी बेटा, एक बात याद रख, शादीशुदा औरत की जिंदगी उसकी ससुराल ही होती है। अगर कोई खराब स्थिति पैदा हो भी जाए तो बीच का रास्ता निकालना चाहिए। आई। रश्मि, कहाँ गए हो? रश्मि, रश्मि, कौन है वहां? रुक! रुक! कौन है? रुक! क्या हुआ सूरज? कौन था? पता नहीं मैं कौन था, बच के निकल गया। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? कहाँ थे तुम? हाँ, कहाँ थे? सूरज, मैं वो क्या कर रही हो? हाँ सूरज, जरा ठीक से पूछ इससे। मुझे तो लगता है इसी का यार आया होगा इससे मिलने के लिए। नहीं 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 मम्मी जी, नहीं, मैं बस वॉशरूम गई थी, मैं नहीं जानती वो कौन सा आदमी। अब तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तू अपने यार को घर में बुलाएगी? नहीं। हाँ? मुझे तो पहले से ही शक था तेरे ऊपर। आज मैं तेरा ऐसा हाल करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। आज से इसका घर से बाहर जाना बंद कर दे और नजर रख इस पर। आप लोग मेरा यकीन कीजिए ना, मैं नहीं जानती वो कौन सा आदमी था। मैं सच में बस वॉशरूम गई थी। बस बस, अब कहानियां बनाना बंद कर। अगली बार से ऐसी हरकत की ना तो खैर नहीं। चल सूरज अंदर। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? नमस्ते, मैं ठीक हूँ। राजी, आप यहाँ पर सूरज घर पे नहीं है? हाँ भाभी, जानता हूँ। आज मेरा एरिया इसी तरफ था ना, तो सोचा आपके प्यारे हाथों से चाय पीता चलूं। आपने जो उस दिन चाय पिलाई थी ना, कसम से भाभी ऐसी चाय मैंने आज तक नहीं पी। ठीक है, आइए। अरे आप वहां क्यों खड़े हैं? आइए ना अंदर। हाँ। आंटी जी कहाँ हैं? माँ जी मार्केट तक गई है, अभी आ जाएगी। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर आती हूँ, ठीक है?
राज, ये क्या कर रहे हो? भाभी जी, कल रात को सूरज बता रहा था कि आपसे कोई मिलने आया था। एक मौका हमें भी दीजिए भाभी जी, दिन की सेवा हम कर देंगे। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? दूर हटो मुझसे, वरना अच्छा नहीं होगा। भाभी जी आप तो बुरा मान गई, मैं तो बस निकलो, निकलो अभी की अभी यहाँ से। और दोबारा अगर ऐसी हरकत करने की कोशिश की ना तो मैं सूरज को बता दूंगी। बहुत बुरा हाल करेंगे वो तुम्हारा। निकलो। क्या हुआ राज, इतना क्यों बोल रहा है? बाहर बहुत गर्मी है क्या? गर्मी तेरी बीवी में है सूरज, संभाल उसे। जैसे मेरी बीवी मुझे छोड़कर भागी थी ना, ऐसे तेरी भी फुर्र हो जाएगी। क्या बकवास कर रहा है? हाँ? सच कह रहा हूं मैं सूरज। अपने एरिया में कलेक्शन के लिए गया था तो सोचा माँ जी से मिलता चलूं। माँ जी तो घर पर नहीं थी, लेकिन भाभी ने मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। क्या हुआ राज? सच सच बोल, क्या हुआ? भाभी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। देख सूरज, तू मेरा दोस्त है, मैं तुझे धोखा नहीं दे सकता, लेकिन अगर आज मेरी जगह कोई और होता ना तो पता नहीं क्या हो गया होता। इन औरतों की लगाम को टाइट रखना चाहिए सूरज, वरना ये कब हाथ से निकल जाए पता नहीं लगता। जो मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी हो। सूरज, ये क्या है? अपने यार से इश्क लड़ाना कम पड़ गया था तुझे, जो मेरे दोस्त तेरी डोर डालना शुरू कर दी तूने। सूरज, ये क्या कह रहे हैं आप? देखो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि राज ने मेरे साथ बदतमीजी की है। आज के बाद तेरा घर से निकलना बंद। और हाँ, इसी फोन पे तुम दोनों प्लान्स बनाते हो ना? आज के बाद तेरे पास कोई फोन नहीं रहेगा। हाँ? नहीं सूरज, बेटा, अक्सर शुरू में पति पत्नी के बीच में तनाव हो जाता है शादी के बाद। फिर धीरे धीरे पति पत्नी एक दूसरे को समझने लगते हैं। वैसे किस पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं होता? पापा, लेकिन ये पति पत्नी वाले झगड़े नहीं हैं। उन्हें मेरी हर बात पे शक होता है, उन्हें मेरी कोई बात नहीं पसंद। मेरे गाने, मेरे दोस्त, यहाँ तक कि मेरे घर में जो आदमी आया था उसे भी मुझसे ही जोड़ रहे पापा। मैं बात करता हूँ मालती जी से। वैसे बेटे, मैंने तेरे को एक बात समझाई थी, कभी कोई ऐसी स्थिति होगी तो तुझे बीच का रास्ता निकालना है। बेटा, अपने ससुराल को, अपने पति को तुम्हें ही संभालना है, हैं? शाबाश, चुप हो जाओ बेटा। ए, मना किया था ना तुझे घर से बाहर अकेले जाने को? हाँ? मना किया था ना? फोन नहीं है तेरे पास और अपने यार को तू घर पे नहीं बुला पा रही है, तो अपने यार से मिलने तू बाहर जाएगी अब? हाँ? नहीं, हाँ? झूठ पे झूठ, हर एक बात में झूठ।
और हर एक झूठ को छुपाने के लिए एक नया झूठ। हाँ सूरज, पापा का फोन आया था इसके, उन्हीं से मिलने के लिए गई थी। हाँ, पापा। हाँ, ये बात अलग है कि हमारी शिकायत करने गई थी। शिकायत? हाँ शिकायत? नहीं, आज के बाद शिकायत क्या? जी इंस्पेक्टर साहब कहिए। आपके पड़ोसियों ने कंप्लेंट की है कि इस घर से किसी औरत को पीटने और उसके चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। नहीं सर, आपको जरूर किसी ने गलत कंप्लेंट की है। घर में और कौन कौन है? सर मैं हूं, मेरी माँ है और सर मेरी बीवी है। लाइए उन्हें। क्या हुआ बेटा, पुलिस क्यों आई है? वो माँ, किसी ने हमारे खिलाफ गलत कंप्लेंट की है कि हमारे घर से किसी औरत को मारने पीटने की आवाज आती है, तो इसलिए सर आए हैं। हमारे घर से औरत को मारने की आवाज है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपनी पत्नी को भी बुलाइए। जी। तुम रुको, मैं बुला कर लाती हूँ। बेटा, पुलिस आई है। किसी ने कंप्लेन कर दी कि हमारे यहाँ से किसी औरत को मारने की आवाजें आ रही थी। अब पुलिस तुमसे मिलना चाह रही है। तुमसे हाथ जोड़कर विनती है बेटा, उनके सामने कुछ मत कहना, वरना सूरज को जेल हो जाएगी। मैं मानती हूँ सूरज जल्दी तहश में आ जाता है, लेकिन दिल का बहुत साफ है बेटा, और आगे से तुम पर कभी हाथ नहीं उठाएगा, इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। लेकिन अभी उसे बचा लो बेटा, पति है तुम्हारा। चलो बेटा। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बहू रश्मि, पूछ लीजिए जो पूछना है आपको। रश्मि जी, क्या आप पे किसी ने हाथ उठाया है या आपके साथ मार पिटाई की है? बोलो रश्मि बेटा, बता दो इंस्पेक्टर साहब को कि हम तुम्हें कितना प्यार करते हैं। मारने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। एक मिनट, इन्हें बात करने दीजिए। रश्मि जी प्लीज बताइए, क्या आपके साथ किसी भी तरह का वायलेंस किया गया है? प्लीज बताइए रश्मि जी। नहीं इंस्पेक्टर, मुझे किसी ने नहीं मारा। देखिए, अगर कोई भी ऐसी बात है जो आपको हमें बतानी चाहिए तो अभी ही सही समय है। सर, यहाँ सब बिल्कुल ठीक है। हो सकता है शायद किसी ने आपसे गलत कंप्लेंट कर ली। आप चिंता मत कीजिए, आप जा सकते हैं। चलो।
हो सके तो मुझे माफ कर देना रश्मि। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हें खो देने के डर से मैं इतना अंधा हो गया कि मैंने तुम्हें ही दुख दिया। फिर भी तुमने आज मुझे बचा लिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज। सूरज, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझे खो देंगे? अगर मुझे किसी और के पास जाना होता तो क्या मैं आपसे शादी करती? जानता हूं, सब जानता हूं। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गिल्टी फील कर रहा हूं मैं। हम ना एक नई शुरुआत करेंगे। हाँ, और आज के बाद मैं तुम पे कभी शक नहीं करूंगा, कभी नहीं। सच? हाँ। गिरीश जी, आप नमस्ते। आइए आइए, अंदर आइए। बहुत दिनों से आपसे मिला नहीं, तो सोचा मिल लेता हूँ, इसलिए मिलने चला आया। अच्छा, ये क्यों नहीं कहते कि बेटी को देखने का मन कर रहा था तो रुका नहीं गया? नहीं, उससे तो मिल ही लूंगा कभी भी। मालती जी, आपसे मिलने का मन भी तो हो सकता है। वैसे काफी फिट हैं आप, अपनी जवानी में तो गजब ढाती होंगी। हाँ गिरीश जी, आप भी छोड़िए ना ये सब। पापा? अरे रश्मि बेटा, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हो? तुम ठीक तो हो? हाँ पापा, अब सब ठीक है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि तुम दोनों खुश रहो। क्यों मालती जी? जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। अच्छा, आप दोनों बैठिए, बातें कीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं मम्मी जी, आप रहने दीजिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है, अभी आई। अच्छा मालती जी, मैं चलता हूँ। अरे पापा, चाय तो पीकर जाइए, अभी अभी तो आए हो आप। फिर कभी, अभी बहुत जरूरी काम है, जाना जरूरी है। नमस्कार। राज, राज, दिन में भी सोएगा क्या? हाँ, उठ जा। क्या बात है, रात को नहीं सोया? अरे यार, इतना अच्छा सपना देख रहा था, फालतू में जगा दिया यार। अच्छा, जरा मुझे भी बता, क्या सपना देख रहा था? मैं देख रहा था कि मैं और अरे ये सब छोड़, तू इतना लेट क्यों हो गया? अरे बस पूछ मत यार, आज तो रश्मि के पास से आने का मन ही नहीं हो रहा था यार। क्यों, क्या हुआ? तूने उसे माफ कर दिया? माफ? अरे माफ तो उसने मुझे कर दिया। मैं उसे कितना गलत समझता रहा, और वो कितनी अच्छी निकली यार। आज के बाद मैं उस पर कभी शक नहीं करूंगा। मैं बहुत प्यार करता हूं उससे यार, बहुत। और ये बात मुझे आज पता चली। आ गया ना तू भी धोखा। धोखा, ये सब इन औरतों के तरीके होते हैं हम जैसे मर्दों को फंसाने के लिए, समझा? नहीं नहीं यार, तू उसे सही से समझ नहीं पाया। अच्छा, तो तुझे सब समझ में आ गया है ना? तो उस रात तेरे घर में वो आदमी कौन था पता? सूरज, ये सब उसने तेरा भरोसा जीतने के लिए किया था, ताकि वो अपने रंग रलियां इसी तरह मनाती रहे। तो तू ही बता राज, मैं क्या करूं यार? मैं उस पर 24 घंटे तो नजर नहीं रख सकता ना। किसने कहा तू नहीं रख सकता?
सूरज ये फाइल क्या हुआ सूरज? राज ये देख, ये देख। तू सही कह रहा था यार, रश्मि की बच्ची ने मेरे ऑफिस आते ही बुला लिया अपने यार को। मैंने तो पहले ही कहा था ये औरतें भरोसे के लायक नहीं। बस आज मैं उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लूंगा। आज नहीं छोड़ूंगा मैं उन्हें, आज नहीं छोड़ूंगा। क्या करेगा तू सूरज? मैं जान से मार दूंगा उन दोनों को। यही तो आया था, गया कहां? कहीं ये उसे छुपाकर सोने का नाटक तो नहीं कर रही है ना? के साथ देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम गलत समझ रहे हो। मार चुप रहिए, एक शब्द नहीं, इसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। समझ रहे हो। तूने मेरी मौत की पापा क्या हुआ? पापा उठो। क्या किया तुमने? पापा 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 उठो। पापा पापा नहीं पापा प्लीज उठो। पापा उठो। तुमने ये क्या किया तुमने? पापा पापा उठो। पापा प्लीज पापा। उस दिन अगर आपने हमसे सच ना छुपाया होता तो आज सूरज का गुस्सा इतनी सारी जिंदगियां खराब ना करता। उस दिन आपके लिए किसी ने हमें फोन किया और आज आपको हमें फोन करना पड़ा अपने पापा के लिए। मैं सूरज को एक आखिरी मौका देना चाहती थी। मुझे ऐसा लगा शायद ऐसा करने से सूरज के दिल में जो मेरे लिए शक पनप रहना सब खत्म हो जाएंगे, पर नहीं। सूरज के दिल में अगर शक था तो उसे कहीं ना कहीं मैंने ही जानबूझ के बढ़ावा दिया था। उस रात जिसे सूरज ने देखा था वो कोई और नहीं गिरीशी थे। रुक, कौन है? रुक। उसके बाद हम बहुत डर गए थे। सूरज का सारा ध्यान सिर्फ रश्मि पर ही रहे।
इसलिए मैंने इसके मन में और शक डाला। मेरी और गिरीश की जिंदगी में बहुत सूनापन था, जिसे सिर्फ हम दोनों ही समझते थे, और यही हमारे नजदीक आने का कारण बना। कब से आपसे मिलने को तरस रहा था। उस रात के बाद तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई आने की, पर आज रात आऊंगा। नहीं, रात को खतरा है। सूरज जब दिन में ऑफिस जाएगा ना, तब आपको बताऊंगी, आप तब आइएगा। अगर मैं सूरज के तहश को बढ़ावा ना देती और इसे एक औरत के दिल को समझना सिखाती, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जवां उम्र में ही विधवा होकर मैं अकेली रही, जब तक तुम्हारे पापा से नहीं मिली। हम दोनों के बढ़ते रिश्ते को हमने सबसे छुपाया, क्योंकि हम जानते थे कि इसे कोई नहीं समझेगा। और आज जब सबके सामने आया तो इस तरह। ले चलो। सूरज